सो वाओ, तो हम लोगों ने क्लास अभी तक किया है टीयू और एमयू। टीयू और एमयू का रिलेशन हम लोगों ने लास्ट क्लास में किया, एंड दिस इज गोइंग टू बी द थर्ड पार्ट ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की दो चीजें अपन कर चुके हैं। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम भाई देखो, मैंने फिर बता रहा हूँ कि आपके 12th में बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके 12th के सीयूईटी में ये पक्का आएगा क्वेश्चन, और ये इसी वजह से ये 11th में भी वन ऑफ द डिफिकल्ट चैप्टर्स है, और 12th में भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं आपको बताऊं तो फिर मेरे पास टीयू और एमयू का रिलेशनशिप इस तरीके से बैठता है। मेरे पास टीयू जब तक जा रहा है ऊपर, मेरा एमयू नीचे की तरफ मूव करेगा। टीयू मैक्सिमम, एमयू जीरो। टीयू मैक्स है, एमयू जीरो है। स्टेज नंबर 1 क्या बताता था? when tu is when tu is increasing, mu is decreasing, but mu is positive. This is point of satiety. Point of satiety क्या कहता है कि tu maximum है, mu जीरो है। tu false, mu नेगेटिव। क्या tu कभी नेगेटिव हो सकता है? नहीं। आपकी टोटल यूटिलिटी कुछ ना कुछ तो चलेगी। Now we move to the next topic. This is going to be law of diminishing marginal utility. ये क्या बोलता है? ये कहता है as we consume more and more units of a commodity, as we consume more and more units of a commodity, utility derived from each successive unit goes on decreasing. भाई क्या बोल रहा है? ये कहता है कि भाई ऐसा है, जितनी तू कमोडिटी को मोर एंड मोर मोर एंड मोर मोर एंड मोर खाता रहेगा, यूटिलिटी यानी जो तेरा सेटिस्फैक्शन है वो हर एक यूनिट के साथ कम होगी। तूने पहली बार एक ग्लास जूस पिया, पहली यूटिल्स में तेरा 10, फिर उसके बाद सेकंड ग्लास में तेरा यूटिल अपने आप 8, तीसरा ग्लास 4, चौथा ग्लास फुल, पांचवा ग्लास यू आर गोइंग टू गो नेगेटिव। इट्स गोइंग टू गो नेगेटिव। तेरा यूटिल खत्म होता रहेगा। सो हमारे यहाँ पर इसका बताता है कि अपने लोग जो है ये स्प्रेड करते हैं अपनी इनकम अलग अलग गुड्स। पीपल प्रेफर गुड्स बिकॉज कंज्यूमिंग मोर एंड मोर रिड्यूसेस द मार्जिनल सेटिस्फैक्शन। इसीलिए हम लोग वेराइटीज खरीदते हैं, एक जैसे गुड्स में, इसीलिए अपन वेराइटी खरीदते हैं। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, इसकी यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी हर जगह ऐसे ही होता है। ये नहीं कि यूएसए में अलग चल रहा है, इंडिया में अलग चल रहा है, नहीं। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी हर एक जगह पे एक ही चलता है। ये पहली बार लॉ किसने दिया था? एच एच गॉसन। इसीलिए इसको हम लोग गॉसन्स फर्स्ट लॉ ऑफ कंजम्पशन भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? गॉसन्स फर्स्ट लॉ ऑफ कंजम्पशन भी इसको बोला जाता है। बिल्कुल। इसको हम क्या बोलते हैं? एच गॉसन, गॉसन्स फर्स्ट लॉ ऑफ कंजम्पशन। फिर मेरे पास आते हैं कुछ अजम्पशंस जिनका ध्यान रखा जाता है। अजम्पशंस में हम लोग डीएमयू के बारे में एक बात करते हैं। क्या है सर? कार्डिनल मेजरमेंट। व्हाट द हेल इज कार्डिनल मेजरमेंट? वो कहता है कि हर एक यूटिल्स जो तू डिफाइन करता है या जो तू करता है एज्यूम, उनकी कहीं ना कहीं क्वांटिटेटिव नंबर्स में, हर एक यूटिल के कुछ ना कुछ नंबर है जी। हर एक यूटिल के कुछ ना कुछ नंबर है, और हर एक यूटिल के जो तो नंबर देता है वो तेरे एलोकेट होते हैं। 1 है, 2 है, 3 है। हर एक यूटिल को कुछ ना कुछ नंबर दिए जाते हैं। दूसरा, एवरीथिंग इज मेजर्ड इन द फॉर्म ऑफ मनी। इसके लिए हम क्या बोलते हैं? मॉनेटरी मेजरमेंट। क्या बोलते हैं जी? मॉनेटरी। तीसरा, हमारे पास कंजम्पशन एक रीजनेबल क्वालिटी, ये नहीं
कि भाई साहब हम लोग अपना कोई भी क्वांटिटी में पिए जा रहे हैं। नहीं भाई, एक ग्लास अगर जूस दिया है तो एक ग्लास ही दोबारा दिया जाएगा। ये नहीं चम्मच दे दें, एक चम्मच पी ले। एक चम्मच पानी पीने से तेरी प्यास बुझ जाएगी? कभी भी नहीं। कंटिन्यूअस कंजम्पशन है जी, रुकेंगे नहीं। एक अभी पी लेते हैं, एक थोड़ी देर के बाद पी लेंगे, सर जी एक ही बारी में बात होती है। कंटिन्यूअस कंजम्पशन। क्वालिटी में कोई चेंज नहीं, जो ग्लास पहले ही बनाया था जूस का उसी को ही इतनी क्वांटिटी में बनाएंगे कि भैया वही क्वालिटी चलती रहे। पांचवा, हमारे पास ईच एंड एवरी कंज्यूमर इज रैशनल। सॉरी, ये छठा पॉइंट है। ईच एंड एवरी कंज्यूमर इज रैशनल। रैशनल कंज्यूमर क्या होता है? रैशनल कंज्यूमर मतलब वही होता है, पागल थंगल नहीं। नॉर्मल कंज्यूमर जो सोच समझ के कैलकुलेट करने के बाद अपनी सारी चीजें करे। कोई पागल कंज्यूमर नहीं, एक ऐसा कंज्यूमर जो समझदार हो, जिसको अपने बारे में सब कुछ पता हो। ये है मेरा। इसके बाद मेरे पास आती है इंडिपेंडेंट यूटिलिटी। ये क्या बोलना चाहता है? इंडिपेंडेंटली यूटिलिटी कहता है कि एमयू का कोई रिलेशन नहीं किसी और क्वांटिटी कमोडिटी से। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर हम पाइनएप्पल के जूस के बारे में बात कर रहे हैं तो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट पाइनएप्पल का जूस ओनली, वी आर नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट लीची का जूस। हर एक क्वांटिटी की, हर एक क्वालिटी की इंडिपेंडेंट यूटिलिटी है। जय भाई बात बता, यू लाइक chocolate more, so your util for chocolate is going to be independent and different from the other. उसके बाद mu of a rupee remains constant, mu of money remains constant. Ninth point, fixed income है जी। mu of money, mu of money का मतलब क्या है ना यार, एक बात बता, जब तू अपना सामान ले जा रहा है, मोमोज खाता है? क्या खाता है तू? क्या पसंद है तुझे? चिकन टिक्का। चिकन टिक्का कहाँ से खाएगा? कोई तो जगह होगी जहां से देखो बहुत अच्छा लगता होगा, बता बे। अरे कहीं से तो खाते होगे तुम लोग, क्या तुम लोग क्या सिर्फ दारू सुट्टे में जी रहे हो? जो कुछ तो खाते ही होगे। हाँ, कहाँ से? बिग चिल। बिग चिल में से क्या खाती हो? पास्ता। ठीक है। तो एनीथिंग इज मेजर्ड इन द टर्म्स ऑफ रुपी। जब तू खाती है तो यू गेट सेटिस्फेक्शन, या दिस इज इन माई बजट, दिस इज इन माई थिंग। तो कहीं ना कहीं वो जो तेरा एमयू ऑफ मनी है, क्या वो तेरे को तेरी यूटिल्स दे रहा है? ऑफ कोर्स। तो एमयू ऑफ मनी, अब बिग वाले ने इसको देखा, दोबारा रेट बढ़ा दिए, ऐसा हो सकता है? नहीं। तो एमयू ऑफ मनी रिमेन्स कांस्टेंट। ये भी तो होता है कि आज चिप्स का प्राइस 20 है, कभी के बाद 25 होगा, तभी होगा ना। अब जब लगातार जब हम बात कर रहे हैं तो ये थोड़ी ना कि 2 मिनट के बाद ही चेंज हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है मेरा फिक्स्ड इनकम। एंथ वाले में ये है कि फिक्स्ड इनकम और प्राइस में कि इनकम ऑफ द कंज्यूमर सेम है। एक बात बता, हम ये आज ये अमीर है, कल को ये गरीब हो गई, तो क्या बिग चिल जाना छोड़ देगी? अमीर हो या गरीब, आप खाओगे सर एक ही जगह से, क्या है? बिग चिल। नेक्स्ट, you have perfect knowledge, you have perfect knowledge about the product. These are the assumptions which needs to be kept in mind of diminishing law of marginal utility. Do you think that आपको सारे याद करने की जरूरत है? नहीं सर। आपके पास एक तो क्वेश्चन आएगा एमसीक्यू फॉर्म में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन assumption। एक तो ये क्वेश्चन आ सकता है। दूसरा क्वेश्चन आपको जब लिखने को आएगा, व्हाट आर द डिफरेंट assumptions of law of diminishing marginality, you can write any 5 or 6। yes, एक एक लाइन में। हाँ, कार्डिनल मेजरमेंट का मतलब होता है एनीथिंग विच इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ नंबर्स। रेटिंग, ठीक है, तेरे पास अलग अलग प्रकार की रेटिंग है। तो रेटिंग में कार्डिनल मेजरमेंट कहता है 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। तेरी पूरी की पूरी कार्डिनल मेजरमेंट में तेरी रेटिंग देखी जाएगी। मॉनेटरी मेजरमेंट का मतलब होता है एनीथिंग विच इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ रुपी। हर एक उसका रुपी में ही होता है। लाइक फॉर एग्जांपल, जो तू खरीद रहा है उसके पैसे दे रहा है, और वो जो पैसा है वो तेरी मॉनेटरी मेजरमेंट। ठीक है, डन है जी। यहाँ तक एक बार प्लीज रीड कर लीजिए, देन वी विल मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट विल मूव टू द नेक्स्ट, उसके बाद हम चलते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, नेक्स्ट टॉपिक। दिस इज नॉट कम।
मार्जिनल यूटिलिटी का डायग्राम सेम ही है। डायग्राम अरे डब्बे उब्बे नहीं चाहिए मेरे को, सिर्फ एमयू का डायग्राम बताया था ना, बस वही है। हाँ, एमयू का डायग्राम बनाना सिखाया था मैंने, बस वही डायग्राम। ठीक है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। अब आते हैं इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम मीन्स a state of rest or a position of no change। अगर मैं आपको इन टर्म्स ऑफ सेक्स की बात करूं तो इट इज अ पॉइंट ऑफ ऑर्गेज्म। मतलब ये एक ऐसी चीज है कि जो आप एक बार थक चुके हैं। इट इज अ पोजीशन ऑफ स्टेट ऑफ रेस्ट, इट्स ओवर नाउ। ऑर्गेज्म मीन्स ओवर, नाउ गेम इज ओवर। और अ पोजीशन ऑफ नो चेंज, नाउ एवरीथिंग इज डन, आई एम हैप्पी, खत्म, satisfied, nothing is required। This is the position of rest। This provides maximum benefit। इसको अगर आप जेन जी की टर्म्स में अगर याद करोगे तो आप इन टर्म्स ऑफ सेक्स याद कर सकते। मैक्सिमम बेनिफिट, इट इज अ गेन अंडर अ गिवन सिचुएशन। He does not want to change the level of consumption। So this is a situation when a consumer is having a maximum satisfaction with limited income। सुन रहे हैं? And has no tendency to change his expenditure। For example, आपको 100 रुपए के मोमोज की प्लेट में जो सेटिस्फेक्शन आती है वो 5 स्टार होटल में नहीं आती है। तो वो जो फूड गैजम हुआ आपका, वो आपका इक्विलिब्रियम उस 100 रुपए की मोमोज खाने से हुआ। फूड गैजम और गैजम, सारे गैजम आपको कहाँ मिलेंगे? इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मतलब ही यही है कि आप खुश हैं, ये आपकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं। आपको मैंने एक चीज बताई थी, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या बोलता है? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी कहता है एज वी कंज्यूम मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी द यूटिलिटी डिराइव फ्रॉम ईच सक्सेसिव यूनिट गोज ऑन डिक्रीजिंग। आपकी यूटिलिटी कम होती जा रही है, बट देयर इज अ पॉइंट व्हेन यू गेट मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन एंड दैट इज द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम, यानी द पॉइंट ऑफ ऑर्गेज्म। एमयू का सबसे पहले में आप सेटिस्फाइड नहीं हुए। आप सेटिस्फाइड कब हुए हैं? जब आपका एमयू आपके प्राइस के बराबर होगा, यानी कि जेब में है 400 रुपए और आपने खाई 2 प्लेट मोमोज, 200 रुपए खर्च के जो आपको मजा आया है, वाह। आपको 200 रुपए में 25 मोमोज खाने को मिले या 20 मोमोज खाने को मिले, आपको लगा यही मुझे लाइफ में चाहिए। सो आपने जब पहले खाया था यू वर नॉट सेटिस्फाइड, यू वांटेड मोर, वहां तो आपकी जीभ लपलपाई। आपको सेकंड वाले में मजा कम आने लगा था, बट एक पॉइंट आया था जब आपको लगा था पॉइंट ऑफ सेटिटी, बस नाउ आई एम डन, आई एम हैप्पी। जब वो इक्वल होगा आपके एमयू ऑफ रुपी, वो इक्विलिब्रियम है। हम आएंगे कमोडिटी के साथ, तब आपको बताएंगे। अभी रुपी बताएंगे ना, पैसा भी तो हर चीज होती है। हर चीज क्या सिर्फ खाने से चलती है? भाई पैसे से खरीदी जाती है। इकोनॉमिक्स इज ऑल अबाउट मनी। ठीक है। सो रैशनल कंज्यूमर, यहाँ पर एक नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। सो व्हाट डज द रैशनल कंज्यूमर डू? रैशनल कंज्यूमर एम्स
he aims to balance his expenditure. He aims to balance his expenditure in such a manner, in such a manner so that he gets maximum satisfaction with minimum expenditure. क्या बोलती है? जब आपको लगता है ना मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन विद मिनिमम एक्सपेंडिचर, ज्यादा खर्चा हुआ नहीं, ओयो पहुंच गए, सेटिस्फाई हो गए और वापस निकल लिए। जो मजा जरूरी नहीं कि हर मजा आपको 5 स्टार होटल में ही आएगा, ओयो में भी आ सकता, घर पे भी आ सकता। ठीक है। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम हमारे पास दो प्रकार से रहता है। तो हमारे पास एक बच्चे ने भी सवाल पूछा कि लिकर के अंदर जब हम अगर बहुत ज्यादा पीते हैं तो सेटिस्फैक्शन नहीं मिलती। अब लिकर की आदत जो है वो एक एक्सेप्शनल केस में आता है। वहां पर आपको एक पीते हो, फिर आपको एक और मन करता है, फिर आप एक और पीते हो, आपको चढ़ता रहता है। लिकर इज एन एक्सेप्शन फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। वहां पर एमयू आपका डिक्रीज आई डोंट थिंक हो रहा है, नहीं हो रहा, आई डोंट नो, बिकॉज आई हैव नॉट एक्सपीरियंस्ड इट, तो मुझे ज्यादा पता नहीं। बट मुझे जहां तक मैंने सुनना है, लोगों को देखा है, पर यही लगता है मुझे कि वो जितनी ज्यादा पीते हैं उतने और मजा करते हैं। एक उसमें भी नहीं हो सकता, उसमें भी एमयू पे नीचे जाते हैं, 10 के यू कांट स्मोक, क्योंकि आपका गला चोक होने लग जाता है। यू कांट डू दैट। लेट्स टॉक अबाउट कंज्यूमर इन द प्लेस ऑफ सिंगल कमोडिटी। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन द केस ऑफ सिंगल कमोडिटी। इसका आपका सबसे पहले, ये आपको मैं पूरा लिखवा रहा हूं, जैसे मैं आंसर लिखवा रहा हूं आपने वही वही लिखना। सबसे पहले आपने बताना है अ कंज्यूमर परचेजिंग a single commodity will be at equilibrium when he is buying such a commodity, such a quantity of a commodity which gives him maximum satisfaction. ठीक है? This is going to be your first point. Next, you are going to write mu is expressed in utils and price is in terms of money. So mu in terms of money is equal to mu in utils अपॉन mu ऑफ 1 रुपी। ये आपका मेजरमेंट करने का तरीका। इसका मतलब क्या है mu ऑफ 1 रुपी का? आपकी कितनी एबिलिटी है जब आप एडिशनल रुपी स्पेंड करते हैं। ये हमारा इंट्रोडक्टरी पार्ट है। मैं समझाता हूं। mu इज एक्सप्रेस्ड हमेशा यूटिल्स में, और प्राइस जो होता है वो मनी में। वो कहता है कि mu को जब हम मनी में मेजर करेंगे
तो वो होता है कि आपको एमयू में मजा कितना है, और आपने उसको जब हम कंपेयर करेंगे देन इट्स गोइंग टू बी इक्विलिब्रियम। मतलब जो ये आएगा वो एमयू इन टर्म्स ऑफ मनी, ठीक है। आप एक्चुअल में मनी कैसे करेंगे वो आपको पता है। नेक्स्ट, ओके, नेक्स्ट, व्हाट इज द इक्विलिब्रियम कंडीशन। अब आपको इक्विलिब्रियम हुआ क्या, when MUX is equal to PX, that is known as consumer is in equilibrium in single commodity। ये हमारे लिए सबसे पहली कंडीशन फुलफिल है। जहां पर ये दोनों मिल जाएं, MUX और PX, समझ लीजिए यही है पॉइंट ऑफ ऑर्गेज्म, यानी यही है मेरा पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। ये तो एक कमोडिटी का ऊपर वाला जो था दोस्त, ये बताता है कि MU यूटिल्स में है, प्राइस मनी में है। MU हम अगर मनी में जब मेजर करेंगे तो MU इन यूटिल्स अपॉन रुपी की बात करते हैं। पर वो कहता है कि सर जी ये तो हमारी MU के बारे में है, बट MU है क्या, MU की कंडीशन क्या है, इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या है, जब MUX और PX दोनों बराबर हो। दिस इज द पॉइंट ऑफ PX इज प्राइस। अरे भाई जब देखो तेरा प्राइस तेरे मजे के साथ होगा, यानी तेरे सेटिस्फैक्शन के बराबर होगा। यस, जब तेरा प्राइस तेरे सेटिस्फैक्शन के बराबर होगा, जब तेरी जेब में 100 रुपए और तूने खाई 100 रुपए की थाली और तुझे दोनों में मजा आ गया, यू गॉट MUX विद द PX, यू आर एट द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। रेस्टोरेंट, वी आर टॉकिंग अबाउट सिंगल कमोडिटी राइट नाउ, दो कमोडिटी का बात है, पहले सिंगल कमोडिटी की बात करते हैं, ठीक है, समझ में आ गई, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है जी, इफ MUX is greater than PX, तब क्या होगा, what will happen if MUX is greater than PX? If MUX is greater than PX, consumer is not in equilibrium. And he goes on buying because benefit is greater than cost. तो when MUX is greater than PX, तो हम ये समझते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल एप्पल का एक कॉस्ट है हमारे पास 20 रुपीज, ठीक है, एक फल वाला हमें 10 रुपए में दे रहा है सेम एप्पल। यहां पर क्या हो रहा है, MUX इज ग्रेटर देन PX। वी आर नॉट दैट हैप्पी, वी आर लाइक सर भैया दो दो दे दो, भैया कल फिर आऊंगा, कल भी 10 रुपए लगाओगे ना, दे लो भैया, आप जब भी आओ मैं आपको 10 रुपए लगाएंगे। सर प्यूमा के जूते हमारे पास माल पड़ा हुआ है 1500 रुपए में, ले जाओ। आप में यहाँ पे क्या हो रहा है, MUX इज ग्रेटर देन PX, आपको मजा आ रहा है, आप लिए जा रहे हो, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीजें आपको बताती है कि कंज्यूमर खुश है, इक्विलिब्रियम में नहीं, अभी इसको सेटिस्फेक्शन नहीं है, ही कैन बाय मोर, ही हैज गॉट मनी इन लेफ्ट विद हिम, उसके पास 3000 रुपए है तो वो दो जूते ले सकता है। नहीं, उसके बाद भी सेटिस्फेक्शन नहीं हो सकती, अगले दिन हो सकता है फिर 3000 रुपए ले, क्योंकि ही थिंक्स दैट ये सस्ता मिल रहा है, ही थिंक्स दैट ये सस्ता मिल रहा है। जब वो आएगा, जब उसके पैसे खत्म हो जाएंगे, अब उसके पैसे जितने उसके जूते हैं उसके पैसे उसके बराबर हो जाएंगे। He has a budget of 8,000 rupees and he's getting a good at 2,000 rupees. Will he be satisfied? No, he will not be. वो 4 लेकर भी नहीं होगा satisfied. He thinks कुछ तो गड़बड़ है,
MUX इज इक्वल टू PX। जब उसको 8,000 रुपए का एक बढ़िया सा शानदार दोगे जूता, तब जाके बोलेगा। हो सकता है उसको 8,000 का कोई जॉर्डन बेच दे, चाहे वो नकली हो, बाद में पता लगे। एक नाउ व्हेन MUX इज लेस देन PX, अब आप यहां पे चले, इट मींस द कंज्यूमर इज स्टिल नॉट इक्विलिब्रियम। कंज्यूमर इज नॉट इन इक्विलिब्रियम यहां पर भी व्हेन MUX इज लेस देन PX। पहले क्या था, MUX इज ग्रेटर देन PX, यहाँ पे क्या हुआ, MUX इज लेस देन PX। कंज्यूमर यहाँ पर भी इक्विलिब्रियम नहीं है, क्योंकि उसको महंगा लग रहा है। वही एप्पल 20 रुपए की जगह कोई 30 रुपए में बेच रहा है, कहां से मिलेगा? वही चीज जो 6,000 रुपए की है, अगर वो 9,000 रुपए में मिल रही है, तो कहां से सेटिस्फेक्शन मिलेगा? महंगा लगेगा ना भाई। So MUX is less than PX, then the consumer is not in equilibrium, as he will have to reduce the consumption. तो मतलब he has to do something else. ठीक है भाई, to raise the satisfaction. जेब में आपके 100 रुपए, बात करते हो आप 3 एप्पल की, 5 एप्पल की, आपको 20 रुपए के 5 खरीदने को मिल रहे थे, पर अब क्या हो, 30 रुपए का एक कर दिया। विल यू बी सेटिस्फाइड 3 एप्पल से? नहीं। आपको जब आदत पड़ गई है 5 एप्पल खाने की, तो आप कहां से 3 में खुश रहेंगे? ठीक है, अब आपका डंडा शुरू करते हैं यहां से नेक्स्ट डायग्राम के साथ। अब देखिए, यूनिट्स बनाते हैं, यूनिट्स बनाते हैं 1 2 3 4 5 6। बेटा आप मान लीजिए एक प्रोडक्ट का प्राइस 10 रुपए, 10 रुपीज, 10 रुपीज, 10 रुपीज, 10 रुपीज, 10 रुपीज। MU is decreasing 20, 16 और एक टाइम पे आपका 0। तो एक यूटिल में आप लोग मान के चलिए 1 रुपए मिलेगा, तो आपको कितना हो गया, 20, 16, 10, 4, 0, 6। आप देखिए MUX और PX कहां पर इक्वल है? MUX और PX कहां पे इक्वल है? सर जी आपका PX कहां है? ये रहा। सर जी आपका MUX कहां है? ये रहा। चलो देखिए MUX 20 माइनस 10, 10 का डिफरेंस। आपका यहाँ पे क्या हो रहा है, MUX इज ग्रेटर देन PX, यू आर नॉट सेटिस्फाइड। सर ये देखिए ना, सर ये क्या निकला था आपका, एक यूटिल आपका 1 रुपया, मैंने आपको ऊपर बताया था ना। सर फिर से समझाता हूँ, प्राइस आपका 10 रुपए, MU आपका मैंने बनाया था लास्ट क्लास में 20, 16, आप जितना खाते रहेंगे माइनस जाएगा। सर एक यूटिल को 1 रुपए मान लेते हैं, तो मतलब 20 यूटिल, 16 यूटिल, 10 यूटिल, मतलब इन टर्म्स ऑफ मनी हमने कैलकुलेट करा। सर जी दोनों का डिफरेंस कितना है, 20 में से 10 10, 16 में से 10 6, 10 में से 10 0। अरे यही तो मैं ढूंढ रहा था। नाउ आई एम सेटिस्फाइड। 3 यूनिट खाने के बाद मेरे को लगा यस यही चाहिए। दोनों वाले में यहाँ पर देख, पहले ऊपर वाले में तो क्या 4 और 4 ये नहीं है, 4 माइनस 10। मेरे को इन दोनों को मेजर करना है, इसको देखना है और इसको देखना है बेटे। 4 माइनस 6, यहाँ तो माइनस में जा रहा हूं मैं, मेरे को मजा नहीं आ रहा। This is minus 10 and this is minus 16. I am not satisfied. MUX is less than PX. MUX is less than PX. यहाँ तो हर चीज महंगी है। फोर्थ यूनिट ये कहता है कि मेरे को MUX 4 मिल रहा है, मुझे सेटिस्फेक्शन कितनी मिल रही है, 4 की। पैसे कितने दे रहा हूँ, 10 के। अब समझना, 4 रुपए में 10 रुपए का मजा मिलेगा? नहीं मिलेगा ना यार, माइनस में जाऊंगा। यहाँ पे 20 रुपए का मजा मिल रहा है, मैं खुश हूँ। यहाँ पे मुझे 16 रुपए का मजा मिल रहा है 10 रुपए में, मैं खुश हूँ। मुझे 10 रुपए में 10 का मिल रहा है, मैं सेटिस्फाइड हूँ। अरे भाई शक होता है ना जब कोई आपको सस्ते मिल जाए। आप गए, ठीक है, आप गए कहीं घूमने, आपको अचानक से राइड मिली वहां पर, और वहां पे राइड वाला कहता है नहीं नहीं भैया आप कितने मर्जी पैसे दे, आपको शक होगा कि कुछ गड़बड़ है। पर अगर आपको वही चीज सस्ते में मिल जाए, आपको लगेगा कुछ गड़बड़ है, पर वही चीज आपको महंगी में लगे, भैया महंगा बोल रहे हो। फिर आप जब सेटिस्फाइड तब होते हैं जब आप उससे मांडवाली करते हैं। मांडवाली मतलब बातचीत, और वहां से शुरू होता है मेरा MUX इज इक्वल टू PX। जिस दिन आपका MUX इज इक्वल टू PX हो गया, उस दिन यू विल बी सेटिस्फाइड। ठीक है, नेक्स्ट इसका एक्सप्लेनेशन हम लोग नेक्स्ट क्लास में करते हैं।
तब आपको मैं और अच्छे से लिखवा पाऊंगा। थैंक यू दोस्तों।